और याद रखिएगा जब भी कोई ऐसा सीन होता है आप टारगेट बेस्ड ट्रेड देखेंगे। टारगेट क्या है, मार्केट क्योंकि अपने लेवल से उठ रही थी, इसने जाना ऊपर ही था, तो यहाँ पर जिसने भी बाय की ट्रेड ली होगी इन सब चीज़ों को देखा होगा। अब एक ट्रेड लेने के लिए गाइस किन किन चीज़ों को देखा जाता है अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बाइनरी किंग। सबसे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और थंबनेल आपने देख लिया है, आज हम कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे और टारगेट बेस इसे किस तरह फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और डेली प्रॉफिटेबल सिग्नल लेने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में पब्लिक चैनल का लिंक मौजूद है। इट्स व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए और डेली प्रॉफिटेबल सिग्नल लीजिए। बाइनरी किंग की एवरी अपडेट हमारे सबसे पहले पब्लिक चैनल पे ही आती है, वो लाजमी फॉलो कर लीजिए। और कोई हमारे वीआईपी में ज्वाइन होना चाहता है, सिग्नल लेना चाहता है, डेली प्रॉफिट बनाना चाहता है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। टर्न ओवर लिंक से अकाउंट क्रिएट करें, देन आफ्टर डिपॉजिट आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ ही जो है बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ कैंडल को ही नहीं देखेंगे, हम जो है मार्केट के टारगेट यानी मार्केट का जो ओवरऑल प्राइस एक्शन है उसे भी हम मद्देनज़र रखेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ यहाँ पे मैं थोड़ी सी ट्रेंड लाइन टाइप की ले लेता हूँ क्योंकि हल्का सा कर्व सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ और यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ और उसके बाद आपको कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन भी समझाने की कोशिश करता हूँ। हम रखेंगे बॉडी टू बॉडी, ठीक है, बॉडी टू बॉडी ही इसको रखेंगे। ये बॉडी टू बॉडी हमारा प्राइस एक्शन थोड़ा सा कर्व है, ठीक है। अब मार्केट इस एरिए से ही पलट रही है, ठीक है। होप के ये इसको टारगेट करने आए। और इसके साथ साथ दूसरा सीन ये चल रहा है हमारे पास कि मार्केट ने जब इस लो को इस लो के नीचे लो लगाया तो ये सीन था, ठीक है। अब उसके बाद जब ये लो ये प्रॉपर ब्रेक नहीं हो पाया, मार्केट ने यहीं से जो है फेक ब्रेकआउट दिया और यहाँ से अगेन बाय निकली और इस एरिया को टारगेट करके अगेन नीचे सेलर एक्टिव हुए और मार्केट नीचे आई, ठीक है। फिर इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन फिर सेलर एक्टिव हुए और यहाँ आए। अब ये अगेन इस एरिया से अगेन उठी है जो टिल छोड़कर आई थी। ये प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट हमेशा अपने टारगेट्स को कंप्लीट करके चलती है और अपनी विक्स जो है वो कवर करके चलती है, जिसे आप पेंडिंग पार्टी रिकवरी कहते हैं, ठीक है। विक्स क्या होती हैं ये आपको पता है, इसको टिल भी कहते हैं, विक्स भी कहते हैं आप। ये जो विक है इसको मार्केट ने यहाँ पे कवर किया आके और यहाँ पे जैसे इसने फुलफिल किया अगेन आपको बायर एक्टिव देखने को नज़र आए हैं, ठीक है। अब मैं कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन की तरफ आता हूँ। उससे पहले बताता चलें कि 21 अक्टूबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी मंडे से, कमिंग मंडे से जिसने ज्वाइनिंग देनी हो प्रॉपर ये कोर्स हमारा इंशाल्लाह प्रो लेवल तक जाएगा। उसमें आपको प्रॉपर हर चीज़ गाइड कर दी जाएगी। ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगी और वो भी 50% ऑफ पे, ठीक है, यानी 50% डिस्काउंट होगा। और इसी के साथ साथ जो हमारे प्रीवियस बैचेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम फ्री में इसमें एंट्री देंगे ताकि उनके अगर कोई चीज़ रह गई हो, मिस हो गई हो, वो इसमें इजीली कवर कर पाएँ और इस कोर्स को प्रॉपर प्रो लेवल तक ये ज्वाइन कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन की तरफ। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर एक और जो है मैं ट्रेंड लाइन ही लूँगा क्योंकि उससे आसानी से आपको समझ आएगा। सॉरी, ये ट्रेंड एंगल खुल गया, हम ट्रेंड लाइन लेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ले ली, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब ये ट्रेंड लाइन बेसिकली इसलिए ली गई है आपको समझाया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे मैं कुछ और लाइन वाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये देखें कि जब भी प्रीवियस कैंडल अपने हाई या लो को ब्रेक करे,
तो टारगेट के हिसाब से आप बायर एंड सेल जा सकते हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे ये जो, अब ये ले लें, यहाँ पर एक मिसाल ले लेते हैं। ये मार्केट तो अपने लेवल से उठी, लेकिन क्या ये बायर रियल हैं या फेक है, इसको जांचने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा प्रीवियस रेड, जो कि ये वाली रेड है जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, रेड, इसके हाई को मार्केट ब्रेक करे। जैसा कि इस ग्रीन ने, ये देखें, इसकी ब्रेक किया, मतलब प्रॉपर इसके हाई को से ऊपर क्लोजिंग दी है, ब्रेक किए, टिल से भी और बॉडी से भी ऊपर क्लोजिंग दी। हम अगेन बाय के लिए जा सकते हैं कि बायर रियल हैं, फेक नहीं है। और इसी के साथ साथ अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये जो ग्रीन बना, ये प्रीवियस ग्रीन के हाई को ब्रेक करके क्लोज हुआ, ठीक है। ये प्रीवियस ग्रीन के, इस ग्रीन के हाई को, ये जो हाई था इसका टिल का, इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज हुआ, तो हम अगेन बाय के लिए जा सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब लेकिन अब सीन कुछ ऐसा है कि सेलर के लिए, अब यहाँ देखें, जब यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये कैंडल है हमारे पास, इसका हाई टिल वाला ये था, इस ग्रीन ने बॉडी के साथ इसको ब्रेक नहीं किया। बॉडी के साथ ब्रेक करना ज़रूरी है, ना कि टिल के साथ। सिर्फ टिल ने ब्रेक किया, बॉडी ने ब्रेक नहीं किया, तो हम यहाँ पर जो है फ़ौरन से दिमाग लगाएंगे कि नहीं, अब मुझे बाय के लिए नहीं जाना, क्योंकि अब बायर कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सेलर आए लेकिन इस ग्रीन के लो को ब्रेक नहीं कर पाए, तो हम सेल के लिए नहीं जाएंगे। ये इसी की बॉडी के अंदर क्लोज हुए। और सेकेंडली इसके बाद जो रेड आया, ये जो रेड आया है, ये इसी रेड की टिल के अंदर ही क्लोज हुए हैं। हमें तब भी अंदाज़ा हो गया सेलर बहुत लो हैं, यहाँ पर बहुत लो अमाउंट से आए हैं, तो लिहाजा हम तब भी सेल के लिए नहीं जाएंगे, हम स्टिल वेट करेंगे। जब जैसे ही इस टिल को इस सेलर ने ब्रेक किया, ये देखें यहाँ पर ऐसे ब्रेक हुआ, तो जैसी ब्रेक किया, बॉडी के साथ क्लोजिंग दी, तो देन हम सेल के लिए जा सकते हैं। अब इसी की तरह यहाँ नेक्स्ट लेवल पर आएंगे हम। ये जो ग्रीन रेड है, ये दिखा दूँ आपको सही तरीके से, ये वाली रेड, ये जब क्लोज हुई है, ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे यहाँ कोई लेवल तो नहीं है, यहाँ पर ये इंगल्फिंग का लेवल है, इसका रिट्रेस हुआ है। इंगल्फिंग का जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंगल्फिंग का प्रॉपर रिट्रेस होने के बाद गैप अप करके हमारे पास कौन एक्टिव हुए हैं, बायर एक्टिव हुए हैं। बायर जब एक्टिव हुए हैं, प्रॉपर 1, 2 और 3, 4, इन चारों कैंडल के हाई को ब्रेक कर गई एक ही बायर की कैंडल। इट्स मीन्स के बायर एक्टिव हो गए, इसकी प्रॉपर बॉडी के साथ इसकी बॉडी को क्लोज दे दिया इसने। ये जो रेड की बॉडी है इससे ऊपर ही क्लोज दिया, और जो लास्ट हम कैंडल देखते हैं उससे भी ऊपर क्लोजिंग थी, इसकी क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग, इसकी टिल को भी ब्रेक करके गई, तो हम बायर के लिए जा सकते हैं यहाँ पर। और याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसा सीन होता है आप टारगेट बेस्ड ट्रेड देखेंगे। टारगेट क्या है, मार्केट क्योंकि अपने लेवल से उठ रही थी, इसने जाना ऊपर ही था, तो यहाँ पर जिसने भी बाय की ट्रेड ली होगी इन सब चीज़ों को देखा होगा। अब एक ट्रेड लेने के लिए गाइस किन किन चीज़ों को देखा जाता है, इस पे तवज्जो दें। यहाँ पे आज मेरी क्लास लेने का रीज़न ये है कि भाई सिर्फ ट्रेड लेना नहीं होता, ट्रेड के साथ किन किन कन्फर्मेशन को देखा जाता है वो तो हम बाकी चीज़ें हम कोर्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप यहाँ पर ये नोट कीजिए कि ये एरिया हमारे पास क्या है, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है। अब जो बिगनर होगा वो बस धड़ाधड़ कहीं ना कहीं एंट्री, रेड बन रही है तो अगली भी रेड के लिए जाएगा, बायर बन रही है तो अगली बायर के लिए जाएगा, उसको नहीं पता। अब यहाँ पर लोग बहुत सारे यहाँ ट्रैप हुए होंगे। ट्रैप कैसे हुए, उन्होंने देखा कि मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है, लेवल पर। ये लेवल इसको समझे, हालांकि ये लेवल कोई ऐसा लेवल नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई हाई फाई लेवल नहीं है। जो बड़े ट्रेडर होते हैं हमारे वो इस जगह पे बाय ही करेंगे, क्योंकि वहाँ ये देख लेंगे, वॉल्यूम चेक करेंगे कि किस वॉल्यूम के साथ हमारे पास बायर एक्टिव हुए हैं। सेल के लिए हम नहीं जाएंगे इस लेवल पर, ये लेवल नहीं है। ये एक मार्केट का ये समझ लें कि एक रिजेक्शन एरिया था, ठीक है, जो थोड़ी बहुत रिजेक्शन आई है इस एरिया में, ये रिजेक्शन एरिया था। लेकिन यहाँ पे जो बायर एक्टिव हुए गैप अप करके हुए, गैप अप गैप डाउन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है गाइस, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बायर के लिए ही प्रेफर होंगे। अब ये जैसे कि यहाँ पर
ये जो रेड क्लोज हुआ है इस ग्रीन के नीचे हुआ है, बट इस ग्रीन के लो को ब्रेक नहीं किया, तो हम यहाँ सेल के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, इन केस ये जो ग्रीन करंट फॉर्मिंग कैंडल है अगर इस रेड के हाई को क्लोज करे, यानी क्रॉस करके क्लोजिंग दे, तो हम बाय के लिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट का टारगेट अभी फुलफिल नहीं हुआ, ऊपर ही पड़ा है। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था, तो दैट्स वाई वीडियो स्टॉप करनी पड़ गई। मैं आपको देखें जिस तरीके से हमने लेवल लगाया था, मार्केट ने प्रॉपर उस लेवल को यहाँ पर देखें आपने रिस्पेक्ट दिए और नीचे की तरफ आई है। ठीक है, अब जो ये सेलर की कैंडल आई है लेवल से आई है। अब यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि भाई इसके लो को तो ब्रेक नहीं किया, हम सेल के लिए जाएं। ये जो सीनेरियो जितना भी बताया आपको, ये हम ट्रेंड के सेंटर में एनालाइज करेंगे, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सेंटर में, दरमियान में हम एनालाइज करेंगे। यानी बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछते हैं हम सेंटर में ट्रेड कैसे लें, तो इसी तरीके से ट्रेड ली जाती है। अगर ये सेलर इस लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज देते हैं, तो अब आप बोलेंगे कि मैं सेल के लिए जाऊंगा। तो यहाँ पर आप यहाँ चेक कीजिए, एक रिजेक्शन एरिया, एक सपोर्ट लेवल है। हम इसका वेट करेंगे, क्या ये सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोज होगी तो देन सेल के लिए जाएंगे, या उधर ही क्लोज होगी तो हम बाय के लिए भी जा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करनी होती है। अब सेलर देखें अपनी ही वीक के अंदर फेल हुए हैं, तो मैं यहाँ से एक $100 की बाय की ट्रेड लूँगा। ठीक है, अब रीज़न मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास एक लेवल है, ये अगर तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज देती, ठीक है, यहाँ क्लोज देती, तो हम सेल के लिए सोच सकते हैं कि सेलर एक्टिव है। लेकिन ये सेलर की कैंडल अपने ही कैंडल के अंदर ही ख़त्म हो गई और गैप अप करके ओपन हुई थी। तो ये गोया कि एक गैप को फुलफिल करने आई। उसके बाद जो उसकी क्लोजिंग हुई उसने साफ बता दिया कि मैं एक लेवल को रिट्रेस कर रही हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो तो ये बात जानते हैं, लेवल को प्रॉपर इसने रिट्रेस किया। हमें ये समझ गया कि यहाँ से अगेन बायर एक्टिव होंगे, इंडिकेशन मिली, अगेन बाय की ट्रेड ले ली गई। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ट्रेडर जो हमारे बिगनर बेचारे हैं, वो यहाँ पर सेल की एंट्री लेते हैं, हालांकि ये नहीं देखते कि प्रीवियस कोई लेवल है उसका रिट्रेस भी है या नहीं, और जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी वो उसका भी रिट्रेस है। अब देखें कितनी कंफर्मेशन थी कि ये बायर की एक्टिव होगी, और हमें ये शैडो भी बता रहे थे कि भाई अब सेलर फेल हो रहा है। अब ये जो कैंडल बन रही है इसकी क्लोजिंग बताएगी कि भाई मैं कहाँ जाने वाली हूँ। ये होप के ग्रीन में ही कन्वर्ट हो, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि मार्केट का अभी सप्लाई लेवल ऊपर पड़ा है, सप्लाई जोन ऊपर पड़ा है, ये उसे ग्रैब करने की फुल कोशिश करेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से एक और मैं लूँगा रेक्टेंगल और यहाँ पर ड्रॉ करूँगा आपके सामने। ठीक है, ये मार्केट का सप्लाई एरिया है और मार्केट ने काफ़ी देर से इसको ग्रैब नहीं किया है, इसको फुलफिल करेगी। अगर ये कैंडल करंट कैंडल फॉर्मिंग होती है ग्रीन के और यहीं कहीं क्लोज देती है, देखें जिस तरह मैं कह रहा था ये इसको ग्रैब करेगी, तो अब जा रही है बैक टू बैक। देखें आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में मेरी ट्रेड लेना मकसूद नहीं है। आपको ट्रेड होती कैसे भाई, कंफर्मेशन क्या क्या होती हैं, यहाँ पे राउंड नंबर भी देखे जाएंगे, यहाँ पर और भी टारगेट देखे जाएंगे, उसके बाद कैंडल की क्लोजिंग देखी जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप पहले ही बता दिया करें कि इस लेवल पे डाउन लेनी है, इस लेवल पे अप लेनी है। तो देखें क्लोजिंग मैटर करती है। क्लोजिंग कैसे, अभी देखें शेडो के साथ क्लोजिंग हो रही है, हम सेल की एंट्री यहाँ नहीं ले, हमारी सेल की एंट्री यहाँ पे बनेगी गाइस, इस लेवल के ब्रेक पे बनेगी। ये जो है ना टिल फुलफिल होती है, जैसे अभी देखें इसकी क्लोजिंग यहाँ हो रही है, तो मैं अभी भी सेल की एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ से बायर इस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन दे तो मैं सेल की एंट्री लूँगा। यहाँ से मैंने सेल की एंट्री ली है सेफ्टी मार्जिन से। ठीक है, रीज़न सिंपल है, यहाँ पर हमारे पास लेवल पड़ा है और मार्केट उस लेवल को फुलफिल कर रही है, और यहाँ पे डेफिनेटली चांस ये है कि हमें सेलर एक्टिव देखने को नज़र आएंगे।
अगर तो सेल की नहीं भी बनी तो एटलीस्ट शैडो देगी। तो इसकी क्लोजिंग देखेंगे, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे हमें बायर के साथ जाना है या सेलर के साथ जाना है। ठीक है, सिंपल। ये आप देखें सेलर कैसे एक्टिव हुए। ठीक है, अब ये देखें, अब कुछ सेकंड्स रह गए। बायर इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे, होप के ये विन हो जाए। 5 4 3 2 1, और इसी लेवल के अंदर ही क्लोज हुई है, इस लेवल के अंदर क्लोज हुई है। तो यहाँ से सेलर एक्टिव होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शेडो है, इस शेडो ने, इन्वर्टेड हैमर ने हमें बता दिया कि भाई हम जिंदा हैं और यहाँ से अगेन एक्टिव होने के हमारे चांस हैं। ये आपके सामने ड्रॉ किया, ये सारी लाइनें आपके सामने ड्रॉ किया, आपके सामने 2 ट्रेड्स ली गई हैं और कैंडल टू कैंडल आपको समझाया गया। होप के बहुत कुछ सीखने को मिला और मज़ीद नॉलेज लेनी है तो ज्वाइन हो जाएं। 21 अक्टूबर से हमारा बैच 18 स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद हम कम से कम भी 1.5-2 महीने का गैप लेंगे, कोई बैच नहीं आएगा इसके दौरान। इंशाल्लाह फिर हमारे न्यू ईयर पे ही हमारा न्यू बैच आएगा, देखते हैं। और जिसने ज्वाइनिंग देनी हो 21 अक्टूबर मंडे से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है गाइस, ज्वाइनिंग दे सकते हैं। नाइट में आपकी क्लासेस होंगी, डे में सेल्फ ट्रेडिंग होगी। इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ, कोई सीरीज़ में आना चाहता है 20 to 100, 50 to 500, 100 to 1000 एंड 200 to 2000, उसमें भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। और 2 मेंबर को फ्री में गिव अवे के तौर पर बैच 18 में ऐड किया जाएगा, जिसके यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे वीडियो से रिलेटेड। इसी के साथ साथ टिकटॉक पर जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, इन 2 खुशनसीब मेंबर को फ्री में बैच 18 में ऐड करेंगे। प्लस 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 इन्हें डे में सेल्फ ट्रेडिंग में भी फ्री में ऐड किया जाएगा गाइस। और सबसे अच्छी बात के हर बैच के एंड में जिस तरीके से अपनी पर्सनल सीक्रेट स्ट्रेटजी दी जाती है, इंशाल्लाह इस बैच के एंड में भी पर्सनल सीक्रेट स्ट्रेटजी देने वाले हैं गाइस। तो मिलते हैं आप सबसे बैच में गाइस और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।